हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो विद्यार्थी, आज का टॉपिक्स है गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। तो गोलीय लेंस क्या होते हैं? देखो, तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हों, गोलीय लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय लेंस। तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम है जिसके दोनों पृष्ठ क्या हों? गोलीय हों, गोलीय लेंस कहलाता है। ये होते हैं गोलीय लेंस। तो गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखो, ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उभरे हुए हों एवं किनारों की अपेक्षा बीच में से मोटा हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। किनारों की अपेक्षा बीच में से क्या होता है? मोटा होता है। देखो, ये लेंस है, उत्तल लेंस है ये। देखो, ये इसमें क्या है? इसके देखो, दोनों पृष्ठ क्या हुए? उभरे हुए हैं। ये वाला पृष्ठ भी उभरा हुआ है, ये वाला पृष्ठ भी ऊपर तरफ उभरा हुआ है। तो जिसके दोनों पृष्ठ क्या हों? उभरे हुए हों और किनारों की अपेक्षा बीच में हटा। देखो, ये एम किनारा है, ये एन किनारा है इसका। तो दोनों किनारे क्या हैं? इसके पतले हैं। ये तो क्या है? किनारों से पतला, जबकि बीच में से क्या है? मोटा है। बीच में से कैसा है? मोटा। तो ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उभरे हुए हों, जिसके दोनों पृष्ठ उभरे हुए हों एवं किनारों की अपेक्षा बीच में से कैसा हो? मोटा हो। बीच में से कैसा हो? मोटा हो। उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस या अपसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट लेंस आता है अवतल लेंस। अवतल लेंस या अपसारी लेंस। तो वह लेंस जिसके दोनों गोलीय पृष्ठ अंदर की तरफ, जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय पृष्ठ अंदर की ओर धंसे हुए हों। कैसे हों? धंसे हुए हों और किनारों से मोटा तथा बीच में से पतला हो, अवतल लेंस कहलाता है। देखो, ये वाला लेंस है, ये वाला लेंस है, ये कैसा है? अवतल लेंस है। इसके क्या है? दोनों पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ क्या है? अंदर की ओर धंसे हुए हैं। देखो, दोनों तरफ अंदर धंसे हुए हैं। जबकि उत्तल लेंस में क्या होता है? उत्तल लेंस में तो उभरा हुआ होता है, उभरा हुए होते हैं दोनों। जबकि अवतल लेंस में दोनों किनारे देखो, बीच में से कैसा है? बीच में से दोनों हो क्या है? दोनों पृष्ठ क्या है? उभरे में धंसे हुए हैं। क्या है? धंसे हुए हैं। तो क्या कहलाएगा? अवतल लेंस कहलाएगा। देखो, इस यह किनारों से क्या होता है? मोटा है। किनारों से कैसा है? ये मोटा है। ये इसके दोनों किनारे हैं, ये कैसी हैं? मोटी हैं। जबकि बीच में से कैसा है? ये पतला है। बीच में से क्या है? पतला है। बीच में से पतला है, किनारों से मोटा है। तो क्या कहलाएगा? अवतल लेंस कहलाता है। क्या कहलाएगा? अवतल लेंस कहलाता है। देखो, इसके दोनों किनारे हैं जो क्या हैं? ये बीच में से पतला है, जबकि ये दो किनारे हैं, दोनों कैसी हैं? मोटी हैं। तो किनारों से मोटा, बीच में से पतला, और जिसके दोनों पृष्ठ अंदर की ओर धंसे हुए होते हैं, अवतल लेंस या अपसारी लेंस कहलाता है। नेक्स्ट, ये हो गए गोलीय लेंस। दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। नेक्स्ट है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो फर्स्ट है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। ये अवतल लेंस की स्थिति है। उत्तल लेंस की स्थिति है तो प्रतिबिंब निर्माण की। जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब का बनेगा? फोकस F2 बनेगा। वस्तु से अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का बनेगा। कैसे बनेगा? बिंदु साइज का बनेगा। और वास्तविकता उल्टा बनता है। जब वस्तु सेकंड में देखो स्थिति, जब वस्तु 2F1 से परे हो, 2F1 से दूर हो तो प्रतिबिंब F2 तथा 2F2 के बीच बनेगा, छोटा बनेगा और वास्तविक तथा सीधा बनेगा। जब वस्तु 2F1 से पर हो, जब वस्तु क्या होगी? 2F1 पर होगी तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा, समान साइज का बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु होगी इतनी बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। जब वस्तु फोकस F1 तथा 2F1 के बीच हो तो प्रतिबिंब 2F1 से दूर बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा सीधा। जब वस्तु फोकस F1 पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, असीमित रूप से बड़ा बनेगा अतः अत्यधिक बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। जब वस्तु फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? जिस ओर वस्तु होगी प्रतिबिंब उसी ओर बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी तथा सीधा होगा। जबकि 5 स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक तथा उल्टा होता है। जबकि छठी स्थिति में प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी तथा सीधा होता है। क्योंकि प्रतिबिंब इसमें क्या है? वस्तु की तरफ बन रहा है। जबकि इनमें प्रतिबिंब क्या हो रहा है? वस्तु के दूसरी तरफ बनता है। ये क्या है?
अब तब उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की क्या है, सारणी है। अब देखते हैं एक एक स्थिति प्रतिबिंब निर्माण आरेख द्वारा समझते हैं। तो नेक्स्ट देखो स्थिति है इसकी, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। जब वस्तु कहाँ होगी, अनंत पर होगी। जब वस्तु अनंत पर, देखो वस्तु यहाँ पर देखो, ये इसका प्रकाशिक केंद्र O है। ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र O है। ये फोकस F1 है, ये फोकस F2 है, ये मुख्य फोकस होता है F1। अब वस्तु कहाँ है, वस्तु कहीं अनंत पर रखी हुई है। यहाँ कोई वस्तु है, ये क्या है, कोई वस्तु है। अब इससे प्रकाश जा रहा है, ये प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण है। प्रकाश परावर्तन के वस्तु प्राप्त होने के बाद परावर्तन होकर कहाँ जा रहा है, लेंस पर जा रहा है। क्या जा रहा है, आँख पर जा रहा है। तो आँख पर जाएगा प्रतिबिंब खबर रहा, देखो ये जा रहा है, ये प्रकाश किरणें हैं। ये अवतल, ये क्या है, उत्तल लेंस पर जा रही हैं। उत्तल लेंस से सभी, उत्तल लेंस क्या कर रहा है, प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। क्या कर रहा है, अपसारी का मतलब होता है प्रकाश किरणों को एकत्रित करना। तो अब उत्तल लेंस क्या कर रहा है, प्रकाश किरणों को एकत्रित करके प्रतिबिंब खबर बना रहा है, F2 पर बना रहा है। क्या बना रहा है, F2 पर। ये क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति है। जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब खबर बनेगा, F2 पर बनेगा। क्या बनेगा, F2 पर बनेगा। वस्तु से अत्यधिक छोटा बनेगा, बिंदु साइज का, बिल्कुल बिंदु साइज का प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है, बिंदु साइज का। तो प्रतिबिंब फोकस F2 पर बनेगा, अत्यधिक छोटा, बिंदु साइज का, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वास्तविक होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा जब वस्तु कहाँ होगी, अनंत पर होगी। नेक्स्ट स्थिति देखो इसकी, जब वस्तु स्थिति क्या होगी, जब वस्तु 2F1 से परे हो, 2F1 से परे हो। जब वस्तु क्या हो, 2F1 से परे होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखो परे का मतलब था दूर, 2F1 से दूर है। देखो ये फोकस 2F1 है, ये क्या है, फोकस 2F1 है। वस्तु कौन सी है, ये वाली वस्तु है, ए लिख रहा है ना, ये वस्तु है इसकी, ये क्या है, वस्तु है। तो वस्तु क्या पर है, 2F1 से दूर है, वस्तु ए 2F1 से दूर है। अब देखो ये प्रकाश किरण है, ये क्या है, लेंस है, उत्तल लेंस है। इससे प्रकाश किरण निकल के खा रही है। देखो ये हो जाएगा, फोकस F2 जाएगा। क्या आएगा, फोकस F2। और ये फोकस कौन सा गया, 2F2 हो गया। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो ये क्या है, A डैश, ये B है तो यहाँ बन रहा है B डैश और A डैश। ये कौन सा, ये क्या है, ये वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। ये क्या बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब है। देखो उल्टा है, यहाँ वस्तु सीधी है, प्रतिबिंब क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, 2F2 तथा 2F2 के बीच, F2 तथा 2F2 के बीच छोटा बन रहा है वस्तु से, वस्तु बड़ी है, छोटा बन रहा है। वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। कैसा है, वास्तविक है पर प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा प्राप्त होता है। इसकी जब वस्तु कहाँ होगी, 2F1 से परे होगी। नेक्स्ट स्थिति देखिए, नेक्स्ट तीसरी स्थिति देखिए, जब वस्तु 2F1 पर होगी, वस्तु क्या होगी, 2F1 पर। अब देखो ये वस्तु है इसकी, ये वस्तु है 2F1 पर है, वस्तु कहाँ पर है, 2F1 पर है। प्रतिबिंब वस्तु 2F1 पर है, प्रकाश किरण निकल रही है ऐसे परावर्तन होने के बाद, लेंस से गुजरने के बाद वस्तु प्रकाश किरण खायित हो रही है 2F2 पर। कहाँ हो रही है, 2F2 पर ये हो रही है। अब देखो जितनी बड़ी वस्तु है प्रतिबिंब भी उतना बड़ा बन रहा है, पर कैसे बन रहा है, वास्तविक और उल्टा है। तो प्रतिबिंब कैसा बना, 2F2 बन रहा है। जब वस्तु क्या होगी, 2F1 पर होगी, वस्तु कहाँ पर होगी, 2F1 पर होगी, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, 2F2 पर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 2F2 बनेगा। समान साइज का बन रहा है, समान साइज का, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। नेक्स्ट स्थिति देखो इसकी, चौथी स्थिति, जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच हो। इसका F1 हो गया, ये हो गया 2F1। जब वस्तु कौन सी है, A और B वस्तु है, ये F1 और 2F1 के बीच वस्तु रखी हुई है। प्रकाश अब परावर्तन के पश्चात प्रकाश उत्तल लेंस से गुजर रहा है। किससे गुजर रहा है, उत्तल लेंस से गुजरने के बाद प्रतिबिंब बन रहा है 2F2 से दूर बन रहा है। क्या बन रहा है, दूर। ये तो F2 हो गया, ये 2F2 हो गया। अब इससे ये क्या बन रहा है, दूर बन रहा है, इससे दूर बन रहा है। तो प्रतिबिंब बन रहा है 2F2 से परे। क्या बन रहा है, 2F2 से परे। तो प्रतिबिंब 2F2 से परे बड़ा बन रहा है। देखो बस यहाँ प्रतिबिंब क्या है, वस्तु कैसी छोटी है, वस्तु का आकार छोटा है, जबकि यहाँ प्रतिबिंब का आकार कैसा है, बड़ा है। तो 2F2 से परे वस्तु से बड़ा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कैसा बन रहा है, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। नेक्स्ट स्थिति इसकी देखो, 5 स्थिति क्या है, जब वस्तु फोकस F पर हो, फोकस F1 पर होगी।
अब ये वस्तु है फोकस F1 पर है। कैसी है? फोकस F1 पर वस्तु है। प्रकाश किरणें आपतित होने के बाद परावर्तन कर रही क्या हो रही है? लेंस से क्या हो रही है? लेंस से गुजर रही हैं। अब लेंस से गुजर रही हैं, देखो एक प्रकाश किरण तो F2 से गुजर रही हैं, एक प्रकाश किरण कहाँ से गुजर रही है? प्रकाशिक केंद्र O से गुजर रही, प्रकाश केंद्र O से गुजर रही है, प्रकाशिक केंद्र O से गुजर रही है, प्रकाशिक केंद्र O से गुजर रही है। तो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब अनंत। देखो इस पर देखो, ये प्रकाशिक ये है किरण, ये प्रकाशिक किरण है, कहीं नहीं मिल रही हैं। यदि प्रकाशिक केंद्र आपस में मिल जाती तो प्रतिबिंब की स्थिति स्पष्ट हो जाती। इसमें क्या हो रहा है? ये क्या है? प्रकाशिक किरण कहीं भी नहीं मिल रही है। तो इसमें क्या हो रही है? वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। तो प्रतिबिंब क्या दिख रहा है? प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अत्यधिक बने वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। क्योंकि इसमें जो प्रकाशिक किरण है वे कहीं मिलती प्रतीत नहीं हो रही है, इसलिए प्रतिबिंब क्या बनेगा? अनंत पर बनता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट स्थिति है इसकी, जब वस्तु फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो। देखो ये फोकस F1 है, ये क्या है? फोकस F1 है, और ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र O है। वस्तु कौन सी है? ये A और B वस्तु है। ये कौन सी है? A और B वाली वस्तु है। तो कहाँ पर है? F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच है। वस्तु कहाँ है? F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा वस्तु की ओर। प्रतिबिंब क्या बन रहा है? देखो ये वस्तु यहाँ है, तो क्या बन रहा है? वस्तु की ओर ही बन रहा है। ये क्या है? वस्तु की ओर बन रहा है। तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर, वस्तु से बड़ा। वस्तु छोटी है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, पर आभासी बन रहा है और सीधा। मतलब हमको प्रतिबिंब क्या हो रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। देखो डैश डैश में इसके डैश डैश के द्वारा दिखाया गया है। क्या बन रहा है? आभास हो रहा है प्रतिबिंब बनता हुआ। प्रतिबिंब बनने का आभास होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसी वस्तु सीधी है, प्रतिबिंब कैसे बन रहा है? सीधा बन रहा है। तो जब वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच होगी तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर होगा, वस्तु से बड़ा, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियाँ। 6 स्थिति हैं। नेक्स्ट है, ये हो गई उत्तल लेंस की हो गई। अब है अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की स्थिति। देखो फर्स्ट स्थिति है जब वस्तु अनंत पर होगी। जहाँ वस्तु क्या होगी? अनंत पर। ये कोई वस्तु है, ये क्या है? ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, अनंत पर रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है? अनंत पर। अब देखो प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात लेंस से गुजर रही हैं। लेंस से गुजरने के बाद देखो ये हमको डैश डैश के रूप में कैसे दिख रही है? हमको आभास हो रहा है। डैश डैश के रूप में कहाँ मिलती प्रतीत हो रही है? हमको F1 पर प्रतीत हो रही हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस F1 पर बन रहा है, अत्यधिक छोटा बन रहा है, वस्तु बहुत बड़ी होगी। और प्रतिबिंब कैसे बन रहा है? बिल्कुल बिंदु साइज का बन रहा है। कैसे बन रहा है? बिंदु साइज का, आभासी तथा सीधा है। प्रतिबिंब कैसे बन रहा है? सीधा बन रहा है, क्योंकि आभासी है, क्योंकि हमको प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि हमको ये लाइन क्या होती है? लाइन बिल्कुल क्लियर होती, जबकि लाइन क्या है? डैश डैश के रूप में है। प्रतिबिंब मतलब क्या हो रहा है? प्रतिबिंब बनने का आभास हो रहा है F1 पर, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। नेक्स्ट स्थिति है इसकी, देखो नेक्स्ट स्थिति कौन सी है? जब वस्तु कहाँ पर होगी? जब वस्तु अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो। लेंस क्या हो? प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो। अब देखो वस्तु कहाँ होगी? अनंत। वस्तु कहीं अनंत हो सकती है, पर है वस्तु कहाँ हो सकती है? जब वस्तु अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो। अब देखो ये है, अब देखो ये है अनंत, ये वस्तु अनंत है, तो इधर हो गया अनंत, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये हो गया प्रकाशिक केंद्र O के मध्य में है, दोनों के मध्य में है वस्तु A और B है। कैसी है? वस्तु A और B। अब प्रकाशकरण आपतित होने के बाद परावर्तन हो रहा है और लेंस से गुजर रहा है, लेंस से गुजर रहा है। अब देखो ये, देखो इधर से वस्तु आ रही है, देखो ये प्रकाशकरण आ रही है, डेड डैश के रूप में आ रही है। क्या आ रही है? डेड डैश के रूप में आ रही है। ये सीधी जा रही है बिल्कुल। अब ये कहाँ बन रही है? अरे ये तो है प्रकाशिक, ये फोकस F1 हो गया। ये हो गया प्रकाशिक केंद्र O के मध्य प्रतिबिंब बन रहा है। कैसे बन रहा है? छोटा बन रहा है, वस्तु से कैसे बन रहा है? छोटा बन रहा है। तो प्रतिबिंब फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच वस्तु से छोटा बनता है, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आभासी का मतलब होता है प्रतिबिंब वास्तविक न बनकर हमको प्रतिबिंब बनने का आभास होता है, इसलिए इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, क्योंकि यहाँ डेड डैश के रूप में दर्शाया गया है। तो ये हो गई अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की स्थिति। 2 ही स्थिति हैं। फर्स्ट स्थिति में क्या होता है? प्रतिबिंब का बनता है F1 पर बनता है, छोटा आवास तथा सीधा। और सेकंड स्थिति में प्रतिबिंब का बनता है F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच, वस्तु से छोटा, आवास तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। हेलो दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगे
तो शेयर करें, लाइक एवं कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।